प्रदेश रंगों का त्योहार मना रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल भी हुए और इस दौरान उन्होंने सद्भावना को सबसे बड़ा संदेश सनातन का बताया है। देश भर में होली के त्योहार की धूम है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक होली की खुमारी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी होली पर लोग रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस साल भी होली का त्योहार गोरखपुर में मनाने वाले हैं, जहां वो गोरखपुर वासियों के साथ फूलों की होली खेलेंगे। गोरखपुर पहुंचने पर सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करते नजर आए। सीएम योगी होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों पर पुष्प वर्षा करके उन्हें बधाई दी और सभी मतभेदों को मिटाकर प्रेम से रंगों के उत्सव को मनाने की अपील की। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में एक ही घाट में स्नान करते थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे। गोरखपुर में परंपरा के मुताबिक शोभा यात्रा निकलती है। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सीएम योगी भी इस शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं। भगवान नरसिंह का रथ जब गोरखपुर की सड़कों पर निकलेगा, तब सीएम योगी भी रंगों में सराबोर होकर श्रद्धालुओं के साथ होली खेलेंगे और समाज को एकजुटता का संदेश देंगे। होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता, तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर के देहरी में ले जा करके अपने घुटने में रख करके अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां परंपरागत तरीके से ये शोभा यात्रा समाप्त होगी और सीएम योगी होलिका दहन या सम्मत की राख का तिलक लगाकर समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक स्थापित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के एक जिले पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिसका नाम है संभल। 24 नवंबर को वहां जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट कर दी गई है कि अब उपद्रवियों की भी हिम्मत टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन संभल में किस तरीके से लोग होली मना रहे हैं, वो भी 40 साल के अंतराल के बाद, आप भी देखिए। होली का त्योहार एक है, लेकिन इसके रंग हजार हैं। संभल में दशकों बाद जब होली मनाने का मौका आया, तो लोगों के चेहरों पर वो हजारों रंग दिखाई दिए। होली के मौके पर गुलाल उड़ाने से पहले ही संभल में लोगों ने खुशियों के गुलाल उड़ाने शुरू कर दिए। होलिका दहन के मौके पर सैकड़ों लोग जमा हुए और शांतिपूर्ण कार्यक्रम को खुशी खुशी मनाया। संभल में 46 सालों के बाद देखिए होली का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और होलिका दहन, तेज बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए होलिका दहन का यहाँ पर काम किया जा रहा है, लोग यहाँ पर पूजा पाठ किए, फिर अब देखिए होलिका दहन में भी काफी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। संभल में जगह जगह पर 1212 जगह इसी तरह से होलिका दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पर भारी फोर्स की तैनाती हर जगह आपने देखी है, लेकिन लोग काफी खुश हैं। होलिका दहन से पहले लोगों ने यहाँ जुलूस भी निकाला। जुलूस के दौरान लोगों में होली और होलिका दहन को लेकर जबरदस्त खुशी दिखाई दी। पहली बार ऐसी होली यहाँ पर मनाई जा रही है, लोग काफी खुश हैं। देखिए ढोल नगाड़े पर लोग यहाँ पर लगातार थिरक रहे हैं।
जुलूस के दौरान देखिए क्या उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और पूरी गलियों में संभल के इस समय ये देखिए जुलूस इस समय निकाला जा रहा है और लोग दर्शा रहे हैं कि होली के मौके पर ये लोग कितने खुश हैं और जगह जगह पर इसी तरह से आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं। होली और जुमे के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहर में पुलिस बल, पीएसी और आरपीएफ जवानों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी और असमोली सीओ कुलदीप कुमार भी मौजूद थे। देखिए बाहर पुलिस का भारी जत्था इस समय मौजूद है। देखिए आरएएफ की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात है, तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक चप्पे चप्पे पर जहाँ पर भी होली का जश्न इस समय देखिए मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें देखिए इस गली के शुरुआती छोर से लगाए आखिरी छोर तक जगह जगह आपको इसी तरह से पुलिस की टीमें आपको दिखाई देंगी। संभल के अंदर जहाँ भी होली का जश्न देखिए मनाया जा रहा है। संभल में सनातन के सबूत मिलने के बाद से वहां की तस्वीर लगातार बदल रही है और होली के त्योहार पर यह तस्वीर और भी निखर कर सामने आई है। जुमे के दिन इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये तस्वीर और ज्यादा खूबसूरत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल के बाद अब खबरों में बात करेंगे हरियाणा की, जहां वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जाई गई जमीनों पर अब कार्रवाई होगी। इसके लिए कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। दरअसल वक्फ बोर्ड पर ये आरोप लग रहे हैं कि कई लाख एकड़ की जमीन कब्जे में की गई है, लेकिन कमेटी अब इसकी जांच करने वाली है। वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जाने के उठ रहे आरोपों के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में ऐलान करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में किसी भी गांव की शामलात देह की भूमि जो वक्फ बोर्ड के नाम पर की गई है उसकी पूरी तरीके से जांच कराई जाएगी। समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की शामलात दे जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और तो नहीं कहीं कर दिया। इसकी भी पूरी जांच कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश की। कमेटी में रोहतक डिवीजन के कमिश्नर, करनाल डिवीजन के कमिश्नर और रोहतक के डीसी होंगे जो वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली शामलात जमीनों की जांच करेंगे। कमेटी मामले से जुड़े सभी तथ्यों और अभिलेखों की जांच करेगी। समस्त हरियाणा में ये कैसे स्थानांतरित हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये जांच का विषय है और पूरे हरियाणा की हम जांच कराएंगे। गौरतलब है कि मामला एक कांग्रेस विधायक की तरफ से उठाया गया था, जिसमें बताया गया कि पहले जमीन शामलात देह की थी, जिसके बाद 1990 में केंद्र सरकार ने इसे पंजाब वक्फ बोर्ड को दे दिया और अब यहाँ कब्रिस्तान है और ये वक्फ बोर्ड के नाम है। अब ऐसी हर जमीन की जांच होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जागरूकता भारत में खबरें अभी कुछ और भी बाकी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक।